हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इसका पेज नंबर 95 में जो पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, हम उस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। POQ एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और दूसरी दे रखी है SOR। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास यहां पर दो एंगल्स हैं। एंगल POR, देखें कहां है POR, ये एंगल है, ठीक हो गया। एंगल POR इज टू एंगल ROQ इक्वल दे रखा है 5:7। मतलब ये नाम पहले है तो इसके लिए 5 दे रखा है, और ये नाम बाद में है तो इसके लिए 5 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया एंगल POR, जो कि ये है एंगल POR, इसकी वैल्यू कितनी है 5। और दूसरा देखा है एंगल ROQ, जिसकी वैल्यू कितनी है 7। ROQ इसकी वैल्यू दे रखी है 7। पर जब कभी नंबर्स रेशियो में दिए होते हैं तो उन नंबर्स को एज इट इज नहीं लिख लेते हैं। तो अगर ये 5:7 दे रखा है तो आप इसको रीड करोगे 5x, और ये जो 7 है इसको रीड करोगे 7x। तो 5 की जगह आपको 5x लिखना है और 7 की जगह आपको 7x लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला एंगल हो गया 5x और ये वाला एंगल कितना हो गया 7x हो गया, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो चीज यहां फाइंड करने के लिए कि हमें कहा है ना एंगल्स फाइंड करो, तो मतलब हमें यहां पर ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आपको पता है POQ जो है स्ट्रेट लाइन है। POQ is a straight line। POQ एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये है, स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब है इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे कि 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब ही यही है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले, अगर किसी स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर जो दो एंगल्स आपके बनेंगे उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए हमने लिखा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम यहां पर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे हमारे पास कितना आ गया, ये 12x, यहां पर हमारे पास कितना है 180। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यही रहने दो, और 180 के नीचे आ जाएगा 12। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब x इक्वल टू, जब 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, डिवाइड करके आप खुद देख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर कितना आ रहा है 15, ठीक है। आप डिवाइड करके खुद भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 15 आ गई है। अब फाइनली जो हमें फाइंड करने के लिए कहा, हमें एंगल्स फाइंड करना है ना, तो हम एंगल्स फाइंड करते हैं। तो देखो ये एंगल 5x है, तो इसके सामने ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है, तो जितना एंगल यही होगा इतना ही एंगल ये भी होगा। तो अगर ये 5x है तो फिर इसको भी कितना होना चाहिए 5x। ये 7x है तो ये भी कितना होगा 7x होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हमने x निकाल लिया, तो अब बारी बारी से हम 5x और 7x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5x, यहां पर मैंने लिख दिया 5x। 5x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, जो कि कितना आ गया आपके पास 75, ठीक है। 15 5 75। तो अगला हमारे पास क्या है, दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 7x। इसका मतलब क्या है 7 मल्टीप्लाई 15, मतलब 15 को 7 से मल्टीप्लाई या 7 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आंसर आएगा 105। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है 5x ये किसके बराबर है 75। ये जो एंगल है कितना है 105। इसी तरीके से ये एंगल कितना है 105,
और ये एंगल कितना है हमारे पास 75। तो हमने ये चारों के चारों एंगल्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।